डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सफलता करियर इंस्टीट्यूट। दोस्तों, करेंट अफेयर्स यानी पिछला 19 और 20 जुलाई दो डेट की करेंट अफेयर्स एक साथ पर आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। दोस्तों, इसमें स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, हाल ही में सीबीएसई ने पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए किसके साथ समझौता किया? हाल ही में सीबीएसई ने पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए किसके साथ समझौता किया, किस कंपनी के साथ किया है? ऑप्शन है टीसीएस, नेक्स्ट है IBM, नेक्स्ट है इन्फोसिस, नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका IBM। क्या हो जाएगा? IBM। हाल ही में सीबीएसई ने पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए किसके साथ समझौता? दोस्तों IBM के साथ। नेक्स्ट है आपका, और सीबीएसई से इससे पहले मैंने भी चर्चा कर ली थी, सीबीएसई से संबंधित रिलेटेड क्वेश्चन इस समय आ रहे हैं। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में ओशुका रैपोंडा किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री? जब कहीं पहली और महिला भी अगर फोकस करेगा दोस्तों, तो उस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंसी बन जाती है। क्या होती है? इंपॉर्टेंसी बढ़ जाती है। ऑप्शन से पोलैंड, नेक्स्ट है सूरीनाम, नेक्स्ट है गैबन, नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सूरीनाम के जो है पिछली बार जो संतोखी जी को मैंने पिछले वीडियो में बताया था आप लोगों को, और इस बार जो ओशुका रैपोंडा जो जी बनी हुई है ये सीधा गैबन से, और गैबन अफ्रीकी मिलेगा, अफ्रीकी महाद्वीप में दोस्तों। तो गैबन वगैरह के बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया? दोस्तों हाल ही में पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम, हाल ही में दोस्तों पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया? महाराष्ट्र, नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश, नेक्स्ट है गुजरात, नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। यानी पहला ऑनलाइन निष्ठा जो कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम की स्टार्टिंग दोस्तों कहाँ से हुई है? आंध्र प्रदेश। और इसी आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य, भाषाई आधार पर दोस्तों गठित होने वाला पहला राज्य भी दोस्तों कौन था? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन की स्टार्टिंग करने वाला भी कौन सा है? आंध्र प्रदेश। निगाह एप्लीकेशन की हम लोगों की कोविड फार्मा की कई बार चर्चा हो चुकी है, और दोस्तों कहाँ का? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश दोस्तों, आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? कमेंट करके ज़रूर आप लोग बताएं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत ने रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? हाल ही में भारत ने रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व करने के लिए किसके साथ समझौता किया? सऊदी अरब, इराक, नेक्स्ट है अमेरिका, देश में से कोई नहीं दोस्तों। तो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? अमेरिका। यानी भारत ने रणनीतिक पेट्रोलियम रिजर्व विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया दोस्तों? तो ये अमेरिका यानी सुपर पावर के साथ समझौता किया। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में स्मृति वन का उद्घाटन किया गया? हाल ही में किस राज्य में स्मृति वन का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन है हरियाणा, नेक्स्ट है मध्य प्रदेश, नेक्स्ट है उत्तराखंड, नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा उत्तराखंड। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। और यहाँ कोरोना वायरस पोर्टल दृष्टि, ये बताया था दृष्टि जो कोरोना वायरस पोर्टल है, वहाँ सटीक जानकारी के लिए इस पोर्टल को विकसित किया गया। जैसे हमारे यहाँ आरोग्य सेतु जैसे एप्लीकेशन वगैरह हैं, यानी उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट इसमें बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल, बेरोजगार युवाओं के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जिसे कहा होप पोर्टल। भारत का पहला लाइकेन पार्क दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का पहला लाइकेन पार्क कहाँ विकसित किया गया दोस्तों? तो ये जानना जरूरी है आपको, उत्तराखंड में। अब लाइकेन से संबंधित क्वेश्चन दोस्तों आते हैं कि लाइकेन जो है किनके सहजीवी होते हैं दोस्तों। तो आपको लाइकेन जो है किनके साहचर्य या संबंध होते हैं, तो आपको मालूम है शैवाल और कवक की। दोस्तों शैवाल और कवक की ये सहजीवी या साहचर्य संबंध रखते हैं। लाइकेन दोस्तों बायोटिक इंडिकेटर किसके होते हैं? तो यह जानना जरूरी है। लाइकेन दोस्तों एयर पॉल्यूशन के बायोटिक इंडिकेटर होते हैं, अर्थात जैविक सूचक होते हैं लाइकेन्स। ये नगरीय चट्टानों पर उगते हैं। नेक्स्ट है आपका फूलदेई त्यौहार, नेक्स्ट है आपका फूलदेई त्यौहार, नेक्स्ट है आपका फूलदेई त्यौहार। इसकी भी स्टार्टिंग दोस्तों कहाँ है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने साइबर खतरों से निपटने के लिए, हाल ही में भारत ने साइबर खतरों से निपटने के लिए किस देश के साथ समझौता किया? आजकल दोस्तों साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और इससे निपटने के लिए जो भारत ने दोस्तों किसके साथ समझौता किया है? जापान, नेक्स्ट है इजराइल, नेक्स्ट है अमेरिका, नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर सबका हो जाएगा इजराइल। यानी साइबर खतरों से निपटने के लिए भारत ने जो समझौता दोस्तों किया है, किसके साथ किया है? इजराइल।
नेक्स्ट है आपका, हाल ही में SBI कार्ड्स पेमेंट सर्विसेज का नया MD एंड CEO किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज का नया MD एंड CEO किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन से वर्तिका मल्होत्रा, नेक्स्ट है अश्विनी कुमार तिवारी, नेक्स्ट है रोशनी नाडार, नेक्स्ट इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर आपको हो जाएगा अश्विनी कुमार तिवारी। किसे बनाया गया, नियुक्त किया गया? अश्विनी कुमार तिवारी। नेक्स्ट, हाल ही में किसने ग्राहकों के लिए ई-होम लॉन्च किया है? हाल ही में किसने ग्राहकों के लिए ई-होम लॉन्च किया है? HDFC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, SBI या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये बजाज हाउसिंग जो फाइनेंस लिमिटेड है, इन्होंने ई-होम लॉन्च किया है। ग्राहकों के लिए कौन सी सुविधा दोस्तों? ई-होम लोन इन्होंने लॉन्च किया। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया, हाल ही में द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? सचिन तेंदुलकर, ब्रिटली, स्टीवा या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपने स्टीवा जॉब्स का नाम सुना होगा। स्टीवा द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? स्टीवा ने लिखी। ऐसे जब सिक्सेस करके आए दोस्तों, तो उसमें आपको मालूम ना कि सिक्सेज में जो है आपको कौन मिलेंगे। तो सिक्सेज में आपको मालूम है कि जो है सर्वाधिक सिक्स लगाने वाले छक्के जो है बल्लेबाज आपको मालूम होना चाहिए क्रिस गेल जी हैं। तो क्रिस गेल की भी एक पुस्तक कई बार पूछा हुआ चर्चा में था। और साथ साथ में दोस्तों आपको मालूम है कि जो है सचिन तेंदुलकर की एक पुस्तक पूछता है। सचिन तेंदुलकर प्लेइंग इट माई वे, ये पुस्तक दोस्तों सचिन तेंदुलकर की है। इन सब संबंधित क्वेश्चनों को पूछता है। नेक्स्ट है, हाल ही में रेल मंत्री ने पूर्वोत्तर राज्यों, पूर्वोत्तर दोस्तों नॉर्थ ईस्ट, ये एरिया आपका, ये नॉर्थ हो गया दोस्तों, और ये आपका ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये आपका साउथ हो गया। ये नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर राज्यों की सभी राजधानियों को कब तक रेल नेटवर्क से जोड़ने की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 2030 तक जो है ये पूर्वोत्तर राज्यों को रेल नेटवर्क से जो है पूरी तरीके से इसको जोड़ दिया जाएगा। क्लियर। और पूर्वोत्तर राज्यों से वो दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं, 7 सिस्टर से क्वेश्चन बनने से और मान चलिए, जिससे हम लोगों ने केल पूजा वगैरह के बारे में किया था, उसी त्रिपुरा वगैरह की स्टार्टिंग है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में किस फुटबॉल क्लब ने 34वीं बार ला लीग का खिताब जीता है? 34वीं बार, बार्सिलोना, विल्लारियल, रियल मैड्रिड या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर है रियल मैड्रिड। कौन सा है? रियल मैड्रिड। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मासिक परिवार पेंशन, हाल ही में दोस्तों मालूम होना चाहिए कि हाल ही में जो है किस राज्य सरकार ने आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मासिक परिवार पेंशन की घोषणा की है? महाराष्ट्र, नेक्स्ट ऑप्शन ओडिशा, नेक्स्ट दोस्तों गुजरात, नेक्स्ट इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ओडिशा। किसने स्टार्ट किया? ओडिशा। मोहम्मद रफ़ीक यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट, क्योंकि दोस्तों मालूम आपको हर एक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा, तो यहाँ भी जो है इसके जो है चीफ हैं, चीफ जस्टिस मोहम्मद रफ़ीक जी हैं। हीरो टू एनिमल अवार्ड पेटा वगैरह की स्टार्टिंग यहीं से की गई है। नेक्स्ट है सतकोसिया टाइगर रिजर्व। दोस्तों ऐसे लिख करके पूछेगा सतकोसिया टाइगर रिजर्व इज सिचुएटेड, यानी ये कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कहाँ स्थित है, ओडिशा। और सिमलीपाल तो आपका मोस्ट बड़ा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन कई बार आया। सिमलीपाल नेशनल जो पार्क स्थित है दोस्तों, ये भी कहाँ स्थित है? ओडिशा। गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिल्का लेक, चिल्का वगैरह की झील की मैं पूछता है कि भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील, जब खारे पानी की बात करेंगे दोस्तों ये कहाँ है? चिल्का लेक। ओडिशा से संबंधित आपके कई क्वेश्चन मानते हैं, जैसे इसकी राजधानी आपको मालूम है। साथ साथ यहाँ से पूछेगा सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? कोणार्क का सूर्य मंदिर आपका स्थित है ओडिशा में। लेकिन जब पूछेगा ओडिशा का सूर्य मंदिर दोस्तों कहाँ स्थित है? कोणार्क। तो ये जानना जरूरी है कि ये मंदिर वगैरह होते जगन्नाथ यात्रा जो निकलती है पूरी की जगन्नाथ यात्रा, वो भी क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से ब्लैक पैगोडा या श्याम पैगोडा किसे कहते हैं दोस्तों? श्याम पैगोडा ये कोणार्क को ही कहते हैं। और साथ साथ में वाइट पैगोडा की अगर हम दोस्तों बात करेंगे तो आपको मालूम है कि वाइट पैगोडा हम किसे कहते हैं? तो वाइट पैगोडा दोस्तों पुरी के जगन्नाथ। ऐसे लिंगराज भुवनेश्वर मंदिर है। तो इस तरीके उड़ीसा से संबंधित इसके गहीर माता तट पर ऑलिव रेड लेक की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट, हाल ही में रेलवे की किस कोच फैक्ट्री ने कोविड-19 से लड़ने के लिए पोस्ट कोविड कोच विकसित किया है? हाल ही में रेलवे की किस कोच फैक्ट्री ने कोविड-19 से लड़ने के लिए पोस्ट कोविड कोच विकसित किया? रायबरेली। नेक्स्ट है कपूरथला, नेक्स्ट दोस्तों चेन्नई। तो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा कपूरथला। क्या हो जाएगा? कपूरथला। ऐसे ही आपने दोस्तों नाम सुना होगा ट्रेन 18।
ट्रेन 18 और ये मात्र 18 महीने में ही बनकर इसका निर्माण हुआ था। साथ साथ में इसका नाम जो है चेंज कर दिया गया। जो नाम चेंज हुआ दोस्तों उसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसका निर्माण कहाँ हुआ था ये भी बताइएगा। पुराना क्वेश्चन है और 2019 के सुपर टेट वगैरह में क्वेश्चन आया हुआ है, हमने दोस्तों कई बार बताया होता है, थोड़ा सा आप विशेष ध्यान देकर इसको कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट आप, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बोतल बंद मिनरल पेयजल संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया? बोतल बंद मिनरल पेयजल संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया? गुजरात, नेक्स्ट है हरियाणा, नेक्स्ट है राजस्थान, नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा। क्या हो जाएगा? हरियाणा। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी? हाल ही में दोस्तों हाल ही में किस राज्य में हल्दी अनुसंधान यानी हल्दी जो है इसके रिसर्च के लिए जो अनुसंधान स्थापित किए जा रहे हैं, ये स्थापना कहाँ की जाएगी, किस स्टेट में? हरियाणा। नेक्स्ट है वेस्ट बंगाल, नेक्स्ट है तमिलनाडु, नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। यानी हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना जो की जा रही है वो दोस्तों कहाँ की जा रही है? तमिलनाडु में। इससे पहले दोस्तों आपने करंट अगर पढ़ा होगा तो कंदमाल हल्दी को GI टैग, ये कंदमाल हल्दी को GI टैग कहाँ दिया था, किस स्टेट ने दिया था? दोस्तों किसने दिया था? ओडिशा ने। दोस्तों किसने दिया था? ओडिशा। तो थोड़ा विशेष कर फोकस करेंगे कि GI टैग। अब GI टैग क्या होता है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेतांक होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं? भौगोलिक संकेतांक। जैसे पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में रसगुल्ला वगैरह की चर्चा रहती है, रसगुल्ला वगैरह की चर्चा रहती है। तो इस टाइप के जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन होते हैं, जैसे बनारसी साड़ियाँ हो गई, तो इस टाइप की जो कंदम जो है